ओम शांति। आज 2 मार्च 2024 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा कहता है, मीठे बच्चे और संग तोड़ एक संग जोड़। भाई भाई की दृष्टि से देखो, तो देह नहीं देखेंगे, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं। वाणी में ताकत रहेगी। प्रश्न है, बाप बच्चों का कर्जदार है या बच्चे बाप के? बाप बच्चों का कर्जदार है या बच्चे बाप के? बच्चे बाप। कैसे? कैसे? हम थोड़ा सा देते तो आपको 100 बाबा ने कहा, तुम बच्चे तो अधिकारी हो, बाप तुम्हारा कर्जदार है। तुम बच्चे अधिकारी हो, बाप तुम्हारा कर्जदार है। तुम बच्चे दान देते हो तो तुम्हें 1 का 100 गुणा बाप को देना पड़ता है। ईश्वर अर्थ तुम जो देते हो, दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व का मालिक बनते, माता जी आप कुर्सी नजदीक लाइए। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व का मालिक बनते तो तुम्हें कितना फिराक दिल होना चाहिए। मैंने बाबा को दिया, यह ख्याल भी कभी नहीं आना चाहिए। .
ओम शांति। म्यूजियम प्रदर्शनी में समझाना है कि यह है पुरुषोत्तम संगम युग। समझदार तो सिर्फ तुम ही हो, तो सबको कितना समझाना पड़ता है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। सबसे जास्ती सर्विस स्थान है म्यूजियम। वहां बहुत आते हैं, अच्छे सर्विसेबल बच्चे कम है। सर्विस स्टेशन सब सेंटर्स है। दिल्ली में लिखा है स्पिरिचुअल म्यूजियम। इसका भी ठीक अर्थ नहीं निकलता है। बहुत लोग पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो? भगवान वाच है ना, यह है फॉरेस्ट। तुम इस समय संगम पर हो, न हो फॉरेस्ट के न हो गार्डन के। अब गार्डन में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम इस रावण राज्य को राम राज्य बना रही हो। तुमसे प्रश्न पूछते हैं, इतना खर्चा कहाँ से आया? बोलो हम बीके ही करते हैं, हमारा ये परिवार है ना, तो इस परिवार में जो भी खर्चा होता है हम ही करते हैं, क्योंकि इसी परिवार में हम रहते हैं और इसी परिवार में ईश्वर जो हमारे माता पिता है वो हमारी पालना कर रहे हैं। इसलिए हमारा ही फर्ज बनता है हम अपने परिवार में रह के अपने ही भाई बहनों की पालना करें। राम राज्य की स्थापना हो रही है, तुम थोड़ा रोज आकर समझो कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है। वो लोग सॉवरेनिटी को मानते नहीं, इसलिए राजाओं की राजाई खत्म कर दी है। इस समय वो भी तमो प्रधान बन पड़े हैं, इसलिए अच्छे नहीं लगते। उनका भी ड्रामा अनुसार दोष नहीं। जो कुछ ड्रामा में होता है वह हम पार्ट बजाते हैं। कल्प कल्प बाप द्वारा स्थापना का ये पार्ट चलता है। खर्चा भी तुम बच्चे ही करते हो अपने लिए। हम कहते हैं हम देते, हम क्या देते हैं? हमारे लिए हमें चेयर चाहिए, पंखा चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें लाइट चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं। मधुबन में जाते हैं, रहने के लिए कमरा चाहिए, अच्छा कमरा चाहिए, अच्छा कमरा चाहिए, तो वो अच्छे कमरे के लिए मुझे कर देना तो पड़ेगा। तो जहां मुझे चाहिए तो मैं ले दे रही हूँ कि मैं ले रही हूँ? तो ले रही हूँ। और अगर मैं ले रही हूँ और मैं दे नहीं रही हूँ, वो तो आत्मा के ऊपर बोझ चढ़ेगा। लोग जहाँ कहीं कुछ देना, कोई फैसिलिटी मना हमें यूज नहीं करनी है, जैसे मंदिर में हम गए, सिर झुकाया, जो हमें डालना है दान पेटी में दिया, पैसे से प्रसाद खरीदा और हम निकले। फिर भी वहां लोग लाखों करोड़ों रुपया देते हैं, जहां ना आपको इतना बैठने का, आपको कितनी भी तकलीफ होगी, आपको वहां चेयर मिलेगी, सोफा मिलेगा। वहां कितना करोड़ों करते हैं, दर्शन भी अच्छी तरह नहीं, बिल्कुल दर्शन। हाँ। और भी दर्शन अच्छे से करने हैं, लाइन में खड़ा नहीं रहना है, तो वीआईपी लाइन। ज्यादा पैसा अब 1000 2000 5000 तो वीआईपी लाइन तो होती ही है, लाइन तो होती ही। तो यहाँ तो कितने अच्छे से बैठे हैं, न कोई भीड़ भाड़ है, न धक्का मुक्की है। तो ऐसे में तो हमें फिर अपना सफल करना ही चाहिए, जहाँ तन को भी
तन को भी शांति मिल रही है, मन को भी शांति मिल रही है, कोई आवाज नहीं, कोई धक्का नहीं, और प्राप्ति ही प्राप्ति है। हाँ धन भी बढ़ता जाता है। हाँ, इसलिए सोच समझ करके अपने धन को सफल करना है। वो लोग सावरंटी को मानते नहीं, इसलिए राजाओं की राजाई खत्म कर दी। इस समय वो भी तमो प्रधान बन पड़े हैं, इसलिए अच्छे नहीं लगते। ड्रामानुसार का भी ड्रामानुसार दोष नहीं। जो कुछ ड्रामा में होता है वह हम पार्ट बजाते हैं। कल्प कल्प बाप द्वारा स्थापना का यह पार्ट चलता है। खर्चा भी तुम बच्चे ही करते हो अपने लिए। श्रीमत पर अपना खर्चा कर अपने लिए सत्य की राजधानी बना रहे हो, और किसको पता भी नहीं है तुम्हारा नाम मशहूर है अननोन वॉरियर्स। वास्तव में उस सेना में अननोन वॉरियर्स कोई होते नहीं है। सिपाही लोगों का रजिस्टर रहता है। ऐसा हो न सके जिसका नाम रजिस्टर में न हो। वास्तव में अननोन वॉरियर्स तुम हो। तुम्हारा कोई रजिस्टर में नाम नहीं, तुमको कोई हथियार पवार नहीं, इसमें जिस्मानी हिंसा है नहीं। योग बल से तुम विश्व पर जीत पाते हो। ईश्वर सर्वशक्तिवान है ना, याद से तुम शक्ति ले रहे हो। सतो प्रधान बनने के लिए तुम बाप से योग लगा रहे हो। तुम सतो प्रधान बने तो राज्य भी सतो प्रधान चाहिए, सो तुम श्रीमत पर स्थापन करते हो। इनकॉग्निटो उनको कहा जाता है जो हम गुप्त में अपनी राजधानी स्थापित कर रहे हैं, जो है परंतु देखने में न आए। तुम शिव बाबा को भी इन आंखों से देख नहीं सकते हो। तुम भी गुप्त तो शक्ति भी तुम गुप्त ले रहे हो। तुम समझते हो हम पति से पावन बन रहे हैं, और पावन में ही शक्ति होती है। तुम सत्य में सब पावन होंगे। उनके ही 84 जन्मों की कहानी बाप बतलाती है। तुम बाप से शक्ति ले ली, पवित्र बन फिर पवित्र दुनिया में राज्य भाग्य करेंगे। बाहुबल से कभी कोई विश्व पर जीत पा न सके, इसलिए रशिया और यूक्रेन कितना भी लड़ाई करे, बाबा कहता है बाहुबल से किसी को राजाई न मिली है न मिल सकती है। ये शाश्वत सत्य या लॉ। यह है योग बल की बात, जो लड़ते हैं राज्य तुम्हारे हाथ में आना है। बाप सर्वशक्तिमान है तो उनसे शक्ति मिलनी चाहिए। तुम बाप को रचना के आदि मध्य अंत को भी जानते हो। तुम जानते हो हम ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। यह सबको स्मृति नहीं रहती है। तुम बच्चों को स्मृति रहनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चों को ही यह नॉलेज मिलती है। बाहर वाले तो कोई समझ न सके, इसलिए सभा में बिछाया नहीं जाता है। पतित पावन बाप को सब बुलाते हैं, परंतु अपने को पतित कोई समझते नहीं है। ऐसे ही गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम। उनके सब ब्राइड्स, बाप है ब्राइड ग्रूम, वो आते ही है सर्व की सदगति करने। तुम बच्चों को श्रृंगार कराते हो। तुमको डबल इंजन मिली है। रोल्स रॉयल्स में इंजन बहुत अच्छी होती है। रोल्स रॉयल का जो होती है
कितनी दिखने में भी अच्छी, कंफर्टेबल और महंगी भी ऐसी ही। बाप भी ऐसे हैं, कहते हैं पतित पावन आओ हमको पावन बनाकर साथ ले जाओ। सब शांत में बैठे हो, कोई झांझ आदि नहीं बजाते। तकलीफ की बात नहीं, चलते फिरते बाप को याद करते रहो, जो मिले उनको रास्ता बताते रहो। बाप कहते हैं मेरे व लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि के जो भक्त है उनको यह दान देना है, व्यर्थ नहीं गवाना है। पात्र को ही दान दिया जाता है। पतित मनुष्य पतित को ही दान देते रहते हैं। बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे तुम शक्ति लेकर उत्तम बनते हो। रावण जब आता है उस समय भी संगम हुआ त्रेता और द्वापर का। यह संगम है कलयुग और सतयुग का। ज्ञान कितना समय और भक्ति कितना समय चलती है, यह सब बातें तुमको समझकर समझानी है। मुख्य बात है बेहद के बाप को याद करो। जब बेहद का बाप आते हैं तो विनाश भी होता है। महाभारत लड़ाई कब लगी? जब भगवान ने राजयोग सिखलाया था। समझ में आता है नई दुनिया का आदि, पुरानी दुनिया का अंत अर्थात विनाश होना है। दुनिया घोर अंधियारे में पड़ी है, अब उनको जगाना है। आधा कल्प से सोए पड़े। बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देख। तो तुम जब किसको ज्ञान देंगे तो तुम्हारी वाणी में ताकत आएगी। आत्मा ही पावन और पतित बनती है। आत्मा पावन बने तब शरीर भी पावन मिले। अभी तो मिल न सके। पावन सभी को बनना है, कोई योग बल से, कोई राज सजाओ से। मेहनत है याद के यात्रा की। बाबा प्रैक्टिस भी कराते रहते हैं। कहाँ भी जाओ तो बाबा की याद में जाओ। जैसे पादरी लोग शांति में क्राइस्ट की याद में जाते हैं और क्राइस्ट को याद करते हैं। भारतवासी तो अनेकों को याद करते हैं। बाप कहते हैं एक के सिवाय और किसी को याद न करो। बेहद के बाप से हम मुक्ति जीवन मुक्ति के हकदार हैं, हकदार बनते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। सतयुग में सब जीवन मुक्त में थे, कलयुग में सब जीवन बंद में है। ये किसको भी पता नहीं है। ये सब बातें बाप बच्चों को समझाते रहते हैं। सब तरफ चक्कर लगाते हैं। तुम्हारा फर्ज है मनुष्य मात्र को ये पैगाम देना कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए। बाप कहते हैं मामे कब याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, पाप कट जाएंगे। यह है सच्ची गीता जो बाप सिखलाते हैं। मनुष्य मत से गिरे हो, भगवान की मत से तुम वर्षा ले रहे हो। मूल बात है उठते बैठते चलते फिरते बाबा को याद करते रहो और परिचय देते रहो। बैच तो तुम्हारे पास है, फ्री देने में हर्जा नहीं, परंतु पात्र देकर।
जगा लो होगा तेरा सवेरा कहाँ से आए आपको जान बाप बच्चों को उल्हाना देते हैं कि तुम लौकिक बाप को याद करते हो और पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। लज्जा नहीं आती? तुम ही पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के गृहस्थ व्यवहार में थे, फिर अब बनना है। तुम हो भगवान के सौदागर। अपने अंदर देखो, बुद्धि कहाँ भटकती तो नहीं है। बाप को कितना समय याद किया। बाप कहते हैं और संग तोड़ो, एक संग जोड़ो। भूल नहीं करनी है। यह भी समझाया है, भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं देखेंगे। हम भाई भाई की दृष्टि से नहीं देखते हैं, इसलिए हमें देह दिखाई देती है। दृष्टि बिगड़ेगी नहीं। मंजिल है ना, यह ज्ञान अभी ही तुमको मिला है। भाई भाई तो सब कहते हैं, मनुष्य कहते हैं ब्रदरहुड, ये तो ठीक है। परमपिता परमात्मा की हम संतान हैं, फिर यहाँ क्यों बैठे? आप स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो ऐसे ऐसे समझाते उन्नति को प्राप्त करते रहो। बाप को सर्विसेबल बच्चियां चाहिए। सेंटर्स खुलते जाते हैं। बच्चों को शौक है, समझते हैं बहुतों का कल्याण होगा, परंतु टीचर्स संभालने वाली भी अच्छी महारथी चाहिए।
खिलाइए। दिलचस्पी नंबर 1 है। बाबा कहते हैं जहाँ लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, शिव का मंदिर हो, गंगा का कंठा हो, जहाँ बहुत भीड़ होती है वहाँ सर्विस करनी चाहिए। समझाओ, भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है। तुम श्रीमद् प्रमाण सर्विस करते रहो, यह तुम्हारा ईश्वरीय परिवार है। यहाँ 8 रोज भट्टी में आकर परिवार के साथ रहते हो। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप जिससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। दुनिया जानती नहीं कि भगवान भी पढ़ा सकते हैं। यहाँ तुम पढ़ते हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। हम ऊंच से ऊंच जाने के लिए पढ़ रहे हैं। कितना प्रयाग दिल होना चाहिए। बाप के ऊपर तो तुम कर्ज चढ़ाते हो। ईश्वर अर्थ जो देते हो, दूसरे जन्म में इनका रिटर्न लेते हो ना। बाबा को तुमने सब कुछ दिया तो बाबा को भी सब कुछ देना पड़ेगा। मैंने बाबा को दिया, यह कभी ख्याल नहीं आना चाहिए। बहुतों के अंदर चलता है, हमने इतना दिया, हमारी खातरी क्यों नहीं हुई। काटू करिए से सहयोगी बने से तो हमने कोई कुछ तो नहीं ए ख्याल पर ना हो। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व की बादशाही लेते हो। बाबा तो दाता है ना। राजाए रॉयल होते हैं। पहले पहले जब मुलाकात होती है तो हम नजराना देते हैं। नजराना माना यादगिरी, कोई गिफ्ट आपके लिए। वे कभी हाथ में नहीं लेंगे, राजाए कभी हाथ में नहीं लेंगे। सेक्रेटरी तरफ इशारा करेंगे। तो शिव बाबा जो दाता है वह कैसे लेंगे। यह बेहद का बाप है ना। ने बाप तो देने वाला है, लेने वाला नहीं। इनके आगे तुम नजराना रखते हो, परंतु बाबा तो रिटर्न में 100 गुना देते हैं। तो मैंने दिया, यह ख्याल कभी नहीं आना चाहिए। हमेशा समझो हम तो लेते हैं, वहां तुम पदमपति बनेंगे। तुम प्रैक्टिकल में पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। बहुत बच्चे फराक दिल भी है। फराक दिल मना विशाल दिल। तो कई मनहूस कंजूस भी है। समझते ही नहीं कि पद्मा पदमपति हम बनते हैं। हम बहुत सुखी बनते हैं जब परमात्मा बाप गैर हाजिरी है तो इनडायरेक्ट अल्पकाल के लिए भी फल देते हैं। અને ભક્તિમાં શું થયું, આ જન્મમાં દાન કર્યું તો બીજા જન્મમાં એનું રિટર્ન મળી ગયું। जब हाजिर है तो 21 जन्म के लिए देते हैं। અત્યારે પરમાત્મા हाजिर છે तो 21 जन्म નો आपको यह गाया हुआ है। शिव बाबा का भंडारा भरपूर तो काल कंटक दूर। देखो ढेर बच्चे हैं, इसको भी यह मालूम नहीं है कि कौन क्या देते हैं। आप जाने और बाप की पुत्री जाने, माना बाप जाने और ब्रह्मा, उनको ही पता है किसको क्या देना। जिसमें बाप रहते हैं बिल्कुल साधारण है। इस कारण बच्चे यहाँ से बाहर निकलते हैं तो वह नशा गुम हो जाता है। ज्ञान योग नहीं तो खिटखिट चलती रहती है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया हरा देती है।
माया बेमुख कर देती है। शिव बाबा जिसके पास तुम आते हो उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। अंदर अथाह खुशी होनी चाहिए। बहुत दिन आया आज जिसके लिए कहते थे आप आएंगे तो हम आपके बनेंगे। भक्ति में को भगवान તમે મળો તો આ બધું જ છોડી દઈએ અને તમને જ બારી જઈએ। તો હવે ભગવાન આયા છે તો બારી જવાનું અઘરું પડે છે। भगवान आकर एडॉप्ट करते हैं तो कितना खुश नसीब कहेंगे, कितना खुशी में रहना चाहिए। परंतु माया खुशी गवा देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए साथ पहला है भगवान ने हमें एडॉप्ट किया है। भगवान ने हमें एडॉप्ट किया है, वही हमें टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। अपने पद्मा पदम भाग्य का अपने पद्मा पदम भाग्य का सिमरण कर खुशी में रहना है। दूसरा, हम आत्मा भाई भाई है। यह दृष्टि पक्की करनी है। देखो नहीं देखना है। भगवान से सौदा करने के बाद भगवान से सौदा करने के बाद फिर बुद्धि को भटकाना नहीं है। वरदान, इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाली अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। इनकी डिटेल है, इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति आप बच्चों को डबल रूप में प्राप्त है। एक बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरा दैवी परिवार द्वारा संबंध, एक बाप के साथ का संबंध और दैवी परिवार का संबंध। कौन सा हुआ दैवी परिवार का संबंध? ब्राह्मण परिवार संबंध कौन सा हुआ? भाई भाई, आत्मा आत्मा भाई भाई। इस संबंध से सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और सहयोग सदा प्राप्त होता रहता है। तो आप
आपके पास संबंध की भी शक्ति है। ऐसी श्रेष्ठ अलौकिक जीवन वाली शक्ति संपन्न वरदानी आत्माएं हो। इसलिए अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। है ना, अर्जी करना माना बाबा से घड़ी घड़ी मांगना। स्लोगन, कोई भी प्लान विदेही प्लान विदेही साक्षी बन सोचो। विदेही माना देवना भान की नहीं, साक्षी बन सोचो और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। देवांची बनाईશું તો શું થશે? સફળતા મળી ના મળી તો સંકલ્પ ચાલશે। સ્થિતિ બનાते चलो। स्वमान જોઈ લો જરા આગળ। मैं मधुर हूँ। मधुर होना माना मैं मधुर हूँ। आज के दिन में क्या ध्यान रखेंगे? आज के दिन में जैन का क्या रखेंगे? चेक करना। और सारे दिन में एक कड़वाहट कितनी निकली, निकल जाती है, ना कहते हुए भी निकल जाती है। इससे हाँ, अटेंशन मतलब अटेंशन रखना। संस्कार मिलन की रास करो। दूसरी पॉइंट है आज, बाप दादा से तो मिलन मनाते हो, लेकिन बड़े से बड़ा मिलन है आपस में संस्कारों का मिलन। जब यह संस्कार मिलन हो जाएगा तब जय जयकार होगी। ये संस्कार यहाँ बनाए तब तो हम सतयुग में एकता से रहेंगे, वहां खिटपिट नहीं होगी। तो ये संस्कार यहाँ करना है। जब हर एक की नेचर बदलेगी तब यह संस्कार मिलन हो जाएगा तब जय जयकार होगी। इसके लिए मधुरता के गुण को धारण करो। एक बोलीशु तो चार सांभळीशु, एना करता एक पण बोलवानी जरूर નથી। कटाक्ष के बोल व कटु बोल नहीं बोल। अच्छा, पकड़ लेंगे। अब 10-15 मिनट है, 1 मिनट करती रहा दे तो दादी एक नानो क्लास सांभળી લઈએ। બરાબર, 10 મિનિટ પર જેટલો સંભળાય તેટલો। गुलजार दादी के अनमोल महावाक्य। लाल लाइट बंद। निरंतर योगी बनना है तो बाबा को अपना संसार बना लो। पेपर में घबराने के बजाय उसमें पास हो, अनुभव की अथॉरिटी बनो।
પરિસ્થિતિ આવે પણ પરિસ્થિતિમાં આપણે પરિસ્થિતિને પાર કરી લઈએ છીએ તો એમાં આપણે મજબૂત બનીએ છીએ અને એમાંથી પણ કંઈક નવું શીખવા મળે છે। ओम शांति। एक बाबा ही मेरा संसार है, इस स्मृति से बुद्धि और सब तरफ से निकल जाएगी। बाबा को याद करना माना बाबा में संसार समाया गया। संसार में संबंध और संपत्ति यह दो चीजें होती है। तो जब बाबा ही मेरा संसार है और संसार के सिवाय और कौन है? दुनिया के सब रिश्ते रिश्ते तो है, देह सहित देख हुए संबंध को भूलना है, माना रहना उनके साथ में ही है लेकिन बुद्धि से उसको भूलना है। तो सर्व संबंध बाबा के साथ होने के कारण सर्व प्राप्तियां स्वतः हो जाती है। अनेकों को याद करना सहज है या एक को? बाबा के सिवाय और कोई है नहीं तो याद सहज हो जाती है। जब भी कोई संपत्ति या संबंध याद आता है तब ही माया आती है। हम सबका अविनाशी संबंध और अविनाशी प्राप्तियां एक बाबा से है तो नेचुरल हमारी बुद्धि अविनाशी तरफ जाएगी और निरंतर योगी बन जाएगी। लेकिन सांसारिक इच्छा होगी तो बुद्धि उस तरफ जाएगी। बाबा कहता है जब भी कोई माया का पेपर आता है तो यह याद करो कि यह पेपर मेरे सामने आया है, मुझे पास होना है। बातों को नहीं सोचो लेकिन पेपर के रूप में बात को देखो। पेपर तो आया लेकिन पेपर के रूप में बात देखो कौन सा पेपर आया है। ऐसे भी स्थूल पेपर हाथ में आते हैं तो क्या कहते हैं, पहले पढ़ लेते हैं और बाद में लिखना शुरू करते हैं। यहाँ कौन सी बात पर ये पेपर आया वो देखो और वो बात को खत्म करो। बातों को नहीं सोचो लेकिन पेपर के रूप में बात को देखो। जो पढ़ाई में होशियार होते हैं वो कहते हैं पेपर आए तो मैं पास होके आगे जाऊं। बच्चे को पेपर इजी है या कठिन है वो पेपर आते ही समझ लेते हैं ना। और जो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर होंगे वो सोचेंगे पता नहीं क्या पेपर निकलेगा। संकल्प चलते ने अघरू पेपर हशे तो शू करीश। पेपर देखकर सोचेंगे यह पेपर किसने निकाला, उसी उलझन में चले जाएंगे। तो पहले से ही पेपर को पढ़ लेंगे फिर कॉन्शियस हो जाते हैं तो जो लिखना होता है वो भी भूल जाते हैं। और यहाँ इस बात पर पेपर आया और वो पेपर में से पास होने के लिए मुझे क्या करना है, कैसे हम उसमें से निकले। बाबा भी कहता कि पेपर माना क्लास आगे बढ़ाना। एग्जाम देंगे पास होंगे तो आगे के क्लास में बैठेंगे। तो यहाँ भी पेपर को पास करेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। हम गॉडली स्टूडेंट के सामने पेपर आने से हम अनुभव की अथॉरिटी में आगे बढ़ते हैं। यहाँ बाबा कैसे हम कोई क्लास में आगे नहीं बढ़ते लेकिन अनुभव की अथॉरिटी में हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि एक बारी के अनुभव से हमेशा के लिए अनेक बातें हल हो जाएगी। अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी है। इसलिए गुजराती में कहते हैं ना, जहाँ ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी, है ना। जब पेपर आता है तब समझो कि बाबा मुझे आगे बढ़ाने के लिए यह अनुभव की अथॉरिटी दिला रहे हैं।
इससे खुशी होगी कि हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे नहीं अब क्यों हुआ, या होना नहीं चाहिए, या होना चाहिए। इस तरह के वेस्ट थॉट को खत्म, तो इजी है ना, नो प्रॉब्लम। तो भी घबराने वाली बातें है और सब यहाँ छोड़ के जाओ। जो घबराने वाली बातें है यहाँ छोड़ के जाओ, हम अपना बाबा को सौंप दो। जो चीज छोड़ दी जाती है उसे फिर यूज नहीं किया जाता है। अगर दूसरे की दी हुई चीज हम यूज करते हैं तो यह भी अमानत में खयानत है। तो दूसरों की दी हुई चीज हम यूज करते हैं, माना आप शांति आपो तो मैं शांत रहूं, आप सुख आपो तो मैं सुखी रहूं। तो ये क्या हुआ, आपसे मैंने ले लिया, डिपेंड हो गई। तो ये भी बाबा ने उसको भी दिए, मुझे भी दिए, लेकिन मेरी चीज मुझे यूज नहीं करनी और दूसरों की चीज दूसरों के पास से मैं मांग रही हूँ। यही है अमानत में है। ड्रामा में ऐसा राज रखा हुआ है कि पुरुषार्थ का एक जन्म और प्राप्ति का 21 जन्म, वो भी फुल जन्म, यानी बीच में ही किसी भी कारण से शरीर नहीं छोड़ेंगे, पूरा इन उसको भोगेंगे। हर जन्म में हम उसको ही प्राप्ति करेंगे। तो समय बहुत कम है, इसलिए अभी यहाँ जो बहुत समय से पुरुषार्थ करेंगे वो वहां भी फुल जन्म लेंगे। तो अभी हर घड़ी अटेंशन प्लीज, हर श्वास ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट जन्म में आना है। तो फर्स्ट जन्म में आने के लिए फर्स्ट और फास्ट पुरुषार्थ भी होना चाहिए। अटेंशन को भी अंडरलाइन करो। इसके लिए एक बाबा में ही सब संसार की अनुभूति को बढ़ाते चलो। सब कुछ एक बाबा से ही प्राप्त करते रहो। फूल वर्षा लेना है तो फूल पास हो जाओ। यह भी बाबा का एक वरदान है कि मैं डबल तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप की हूँ। इस याद से भी बदल जाएंगे। याद और सेवा दोनों में नंबर लेने पास होना है। मनसा से दुखी आत्माओं को सुखी बनाने की सेवा करो। शकास्वरा वाइब्रेशन दो। अपने नयनों में रूहानियत हो। मुख सदा मुस्कुराता रहे। वाणी द्वारा सेवा करने का चांस मिले न मिले, पर चाल चलन से सेवा करो। चलो वाणी बोलना नहीं आता है, ठीक समझा नहीं सकते, लेकिन हमारे अंदर हमारी चाल चलन ऐसी करो कि वो चाल चलन से भी कुछ महसूस करे। किसी भी प्रकार से मन को सर्विस में बिजी रखो, तो इससे माया भाग जाएगी और आप पास हो जाएंगे। फिर तो बाबा की याद और सेवा, यही दो काम रह जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। दादी जी का एक क्लास, पहला क्लास पूरा हुआ। अब ठीक है। मन कैसे करूँ, करूँ कैसे, मन कैसे। अच्छा, ट्रैफिक कंट्रोल बीच से एकटा लगे।
ત્રીજું છે ને કરલો અનુભવ પ્રકૃતિ આત્મા.
बच्चा ने क्लिक